हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 7.5 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आपको पता ही होगा कि 1 से लेके 4 एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.4 जो हमने कंप्लीट की है, उसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर मेथड सीखी और कुछ फॉर्मूला सीखे। मेथड थी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आज हम सीखने वाले हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अब तक हमने जो भी सम किए हैं उसके अंदर हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया था, मेजॉरिटी सम में किया था। ओके, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन यूज कब होगा? जब कोई रेशनल फॉर्म में दिया होगा फंक्शन, ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और नीचे वाला भी क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल। मींस अगर आपको डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 x प्लस 2 ऐसा देखने को मिले तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके, इसके ऊपर मैं पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकता हूं। ओके, तो इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है? पॉलिनोमियल होना चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों। अब बात आती है पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्टली कहां पे अप्लाई कर सकता हूं। ओके, चलिए फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसा दिया हो कि भाई 2x अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2, तो आप क्या कर रहे थे? नीचे वाले को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते थे। ओके, फिर नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव सेट करते थे। ऐसा हमने बहुत सारे सम में किया है। फिर 7.4 में हमने ये भी किया है कि परफेक्ट स्क्वायर कांस्टेंट का एंड परफेक्ट स्क्वायर वेरिएबल का बना के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये दो टर्म है तो आप 7.4 अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर आपके पास x माइनस 3 कोई तीसरी टर्म मैंने दे दी तो प्रॉब्लम होगी आपको। ओके, मैंने यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिया कि भाई ये 2x है, सपोज 2x का क्या है अलग सम करते हैं, ये x माइनस 1 है, ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 4 कर देते हैं। सर ये आपने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है एक लीनियर फैक्टर है x माइनस 1 और दूसरा जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेकिन इसके फैक्टर्स नहीं निकल सकते। देख लीजिए आप। ओके, सिंपल फैक्टर्स इसके नहीं निकल सकते, इसके रूट्स सिंपल नहीं निकल सकते। 4 के ऐसे निकालो, एडिशन करके 3 आएगा तो पॉसिबल नहीं है। 4 के फैक्टर 2 into 2 होगा या फिर 4 into 1 होगा, तो या तो 4 आएगा बीच में या तो 5 आएगा। ओके, तो ये ऐसा फॉर्म मैंने लिखा है जिसके आप फैक्टर्स इजीली नहीं निकाल सकते। तो सर ऐसे सम करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए सर, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये फॉर्म तो दोनों पॉलिनोमियल के रूप में होना चाहिए। यहां पे मैं इसके ऊपर ट्राई नहीं कर सकता पार्शियल फ्रैक्शन, ये मैंने आपको दोबारा बताया। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्वेश्चन लिखा, ये मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली यूज कैसे करना है उससे क्या आपको बताया। ओके, यहां पे आप गिनोगे तो x into x, कोई एक टर्म तो ऐसी होगी। चलो डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया है वो जिस वेरिएबल के फॉर्म में है उसकी मैक्सिमम पावर। यहां पे आप x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म ऐसी मिलेगी x क्यूब वाली, बाकी सारी टर्म्स पावर 3 से तो कम ही होगी। तो इस टर्म का ये डिनोमिनेटर है, उसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री भी क्या हो गई? अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है, कम है, तब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। जब प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तब हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे हम आज के ही लेक्चर में देखेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन।
सर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस व्हाट? न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर कोई फॉर्म दिया है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की जो ऊपर वाले के सर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई यहाँ पे दिया है x² - 1, यहाँ पे दिया है x² + 1, देख लीजिए आप दोनों की डिग्री 2 है। ओके, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, या फिर न्यूमरेटर की ज्यादा होगी, ज्यादा मान लीजिए कैसा x³ + 2x + 1 है, यहाँ पे x² - 1 ये होगी। तो ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या करना है? वहां पे आपको थोड़ा सा ठहरना, क्या करना है, थोड़ा सा पहले मैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकता हूं वो सोचना होगा। ओके, कैसे लिखेंगे हम? 9th और 10th के अंदर ये डिवीजन का ये मेथड पढ़े, डायरेक्टली डिवाइड कर दो, ये 1 ये x² + 1 हो जाएगा। ओके, मैं एक दो सम है मैं कराऊंगा आपको, अगर ये डिवीजन मेथड नहीं आती है तो भी मैं सिखाऊंगा। ओके, अभी तो ये स्पीड में जा रहा हूं, ये माइनस माइनस चेंज हो गया, ये माइनस, इसको लिखेंगे कैसे? 1 + -2/x² + 1, ये आपको आना चाहिए। ओके, अगर इसको वापस रिसॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, नाउ तो जब भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा तब मैं डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करूंगा मेरे बच्चे। क्या करूंगा? सबसे पहले उसको हम जो 9th 10th में डिवीजन मेथड करे थे उसको अप्लाई करके अब ये पार्शियल फ्रैक्शन बन सकता है। देखो नीचे वाले की जो डिग्री होगी ऊपर वाले की डिग्री से नीचे वाला ज्यादा है डिग्री, तो ये क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, चलिए ठीक है, अब क्या करें? तो सर एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जिससे आप ये समझ सको कि देखो पार्शियल फ्रैक्शन में वैसे तो 3 टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन आप पहचानोगे, तीनों के तीनों रिलेटेड में कॉन्सेप्ट एंड सम आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मैं कितने टाइप के सम देखने वाला हूं। ओके, चलिए पहला टाइप स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, चलिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कॉन्सेप्ट देखूं, ओके, अच्छा कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आपको न्यूमरेटर के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा कि डिनोमिनेटर में x - a x - b, ओके, ये कॉन्सेप्ट की बात। अब इसके अकॉर्डिंग सम तो चेंज होते रहते हैं, हाँ, और सम कैसे कैसे चेंज हो गए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये px + q है, नीचे x - a x - b है, तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखूंगा कैसे? a/x - a + b/x - b। सर ये क्या लिखा? कोई बात नहीं बेटा, मैंने क्या लिखा? डिनोमिनेटर के अंदर दोनों के दोनों कैसे हैं? डिफरेंट लीनियर फैक्टर, ऐसा बोल सकते, डिफरेंट लीनियर पैड, ऐसा बोलो, दोनों अलग अलग है, दो अलग अलग लीनियर फॉर्म है, फॉर्म लिखते हैं, पैड तो नहीं लिख सकते, फॉर्म है। ओके, आपको और कैसे दे सकते हैं? यहाँ पे दो अलग अलग लीनियर फॉर्म दी है, आपको रिपीटिंग लीनियर फॉर्म भी दे सकते हैं। कैसे? तो सपोज ये x - 1 का होल स्क्वायर इनटू x + 5, तो यहाँ पे x - 1 इनटू x - 1, x - 1 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो मैं उसको रिपीटिंग बोलूंगा, वो डिफरेंट तो नहीं। ओके, ऐसा होगा तो चलिए हम पहले क्या करते हैं बच्चे, इस कॉन्सेप्ट के एक दो सम देख लेते हैं। ओके, आज के लेक्चर के अंदर 3 मेथड होती है, तीनों की तीनों मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जाम होता है कि आपको पता चले। और आपकी टेक्स्ट बुक एक सम लोगर में तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वैसे मैं फर्स्ट करा था तो भी आपको पता चला, लेकिन 3 में कुछ ज्यादा ही पता चल जाएगा। नीचे दिया है, ओके, फर्स्ट सम हम करेंगे बेटा, ये तो मुझे कॉन्सेप्ट के साथ आपको अच्छा वाला सम बताना है, तो मैं अच्छा वाला सम कैसे बताऊंगा ये अब सबसे पहले मुझे क्या देखना है? सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। देखिए अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, ओके, तो कोई मंद बुद्धि ही होगा जो इसका डिग्री नहीं निकाल सकेगा। इसका डिग्री क्या होगा? x into x into कोई एक टर्म तो ऐसी होगी जिसके अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब वो टर्म की पावर क्या होगी? x का क्यूब। तो नीचे वाले की डिग्री क्या होगी? 3। ओके डन। ऊपर वाले की डिग्री क्या है? 1। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। हाँ सर, चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो जरा देखिएगा बच्चे। ओके, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिखूंगा 3x - देखो इसके साथ कंपेयर करना है।
3x माइनस 1, ये x माइनस 1, ये x माइनस 2, ये x माइनस। अरे सर यहाँ पे तो 2 ही टर्म थी, यहाँ पे तो 3। अरे बेटा 100 टर्म क्यों नहीं दी है, nth टर्म क्यों नहीं दी? आपको ये याद रखना है, नीचे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप नीचे सारे के सारे कौन से फॉर्म में है, डिफरेंट लीनियर फॉर्म, ये सभी डिफरेंट लीनियर फॉर्म में है। तो मैं लिखूंगा कैसे, कोई कांस्टेंट है, ये क्या होगा वो मैं फाइंड करूंगा बाद में, पहले ये देख लो। a अपॉन यहां पे आएगा x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। ओके, आप समझ रहे होंगे? चलिए ठीक है सर। सर आपने सिर्फ a के नीचे x माइनस 1 ही क्यों लिखा, x माइनस 3 क्यों लिखा? बेटा लिख सकते हो आप। आपने b के नीचे x माइनस 2 ही क्यों लिखा, x माइनस 1 क्यों नहीं लिखा? लिख सकते हो आप किसी के भी नीचे कोई भी टर्म लिखो, बकायदा शर्त ये है कि ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नीचे सिर्फ एक ही लीनियर टर्म होनी चाहिए। ओके, चलिए इसको सोल्व कैसे करेंगे? अब आप लोग कह रहे साइंस के स्टूडेंट, आप लोगों को ऐसे तो आता ही होगा। तो यहाँ पे अगर 3x माइनस 1, ओके, एक ही समय में बता रहा हूं, बाकी मैं डायरेक्टली लिखूंगा आगे, तो थोड़ा देखना पड़ेगा बच्चे आपको। इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन आएगा। a इंटू क्या होगा, a इंटू x माइनस 2, x माइनस 3 होगा, हाँ सर राइट बोले हो, प्लस b इंटू क्या होगा, x माइनस 1 एंड x माइनस 3 होगा, हाँ सर राइट बोले हो, प्लस c इंटू क्या होगा मेरे बच्चे, x माइनस 1 x माइनस 2 हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये पता चला होगा, दोनों के दोनों का डिनोमिनेटर निकल जाएगा। लंबी से यहाँ पे आएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2। चलिए ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, घास की बात, और किसी को बताना नहीं। देखो सर, आपको यहाँ पे a b c किन कांस्टेंट दिए है वो फाइंड करना है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इक्वेशन के रूप में लाना है। ओके, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अगर ये करते तो क्या होता, ये नहीं करते जो मैं बताने वाला हूं तो क्या होता। देखिए, अब x की जगह पे कोई भी चीज रख दीजिए, x की जगह पे कोई भी वैल्यू व्हाटएवर इट इज, x की जगह पे पहले कोई भी वैल्यू रख दीजिए। कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, तो x की वैल्यू 3 बार आपको रखनी पड़ेगी। आप x की वैल्यू सपोज 1 लिखे, x की वैल्यू 5 लिखे, x की वैल्यू 10 लिखे, तो आपको ये 3 इक्वेशन मिलेंगे, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। ऐसे तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा a b c। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज आपको अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं कि आपको कोई भी वैल्यू नहीं रखनी, आपको कोई भी वैल्यू नहीं रखनी, आपको सम इजी बने ऐसी वैल्यू रखनी। मतलब ऐसी वैल्यू कैसे रखोगे, तो a के डिनोमिनेटर में कौन है, x माइनस 1, तो पहले लिखूंगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू। तो पहला आपका काम क्या होगा, a के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको इक्वेशन में रखना। ओके, तो आपको कोई एक इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल की वैल्यू मिले, सॉरी कोई एक कांस्टेंट की वैल्यू मिले। देखो कैसे, अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये वाला बंदा 0 हो जाएगा, b c वाला बंदा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली एक वैल्यू कैसे, 3 into 1 minus 1 is equal to a into 1 minus 2 1 minus 3, b into 1 minus 1 0 हो गया, ये पूरा बंदा 0, c into 1 minus 1 0, ये पूरा बंदा 0। सर आप ऐसा ही क्यों किया, मैंने आपको पहले क्या बताया, आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, एक बार दो बार तीन, आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे। हाँ, तीनों इक्वेशन को एक दूसरे में वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आपको एबीसी तो यही मिलेगा, लेकिन हम सम इजी बना रहे हैं, तो मैं पर्टिकुलर पहले a के डिनोमिनेटर में जो है रखेंगे, b के डिनोमिनेटर में जो रखेंगे, फिर c के डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे a की वैल्यू मिली है 2 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1, यहाँ पे माइनस, तो ये क्या है बेटा, ये प्लस 2 हो गया, a इज इक्वल टू आपको 1 मिला। ओके, चलिए देखिए b, अब आपको क्या करना है, b के डिनोमिनेटर में कौन है, x माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे
x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 है तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो इस इक्वेशन में x की जगह पे जहां पे है वहां पे 2 रखोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, एक c वाला 0 हो जाएगा, तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, आपको डायरेक्टली b मिलेगा। ओके, एक दो सम करोगे आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा। यहाँ पे 6 माइनस 1 तो 5 इज इक्वल टू b इंटू माइनस 1, तो b क्या मिल गया, b इज इक्वल टू माइनस 5 था ना। हाँ, अब बारी आती है टेक। तीसरा बंदा कौन है, x माइनस 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिया, टेक निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 3 वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ पे रखते हैं, चलिए ये हो गया 9 माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3 रखोगे ये वाला a निकल जाएगा, यहाँ पे 3 रखोगे ये 0 हो गया तो b भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे c इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो ये a इज इक्वल टू 2 इंटू c इंटू 1, तो c इज इक्वल टू क्या मिलेगा। ओके, आपको abc मिला, प्लीज राइट इट डाउन, मैं थोड़ा बोर्ड रफ कर देता हूँ। और बेटा देखिए आपको a b c तीनों वैल्यू मिल गई। ओके, अब उसकी वैल्यू रख लीजिए, वो ये मेरा क्वेश्चन को मैंने इज इक्वल टू क्या लिखा है, ये बंदा लिखा। तो अगर मैं इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू मैंने क्या निकाली 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या लिखूंगा x माइनस 1 इंटू dx। सॉरी, पहले एक काम करते हैं ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिख लेते हैं। ये मेरा क्वेश्चन था, उसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में ऐसे लिखा है, तो ये मेथड के हिसाब से अब मेरी a b c की वैल्यू मैं यहां से रखूंगा। यहां पर -5 डिवाइड बाय x माइनस 2 प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 3 इंटू ये। ओके, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम था बेटा मोबाइल में, इसलिए थोड़ा कट करना पड़ा, देखना पड़ा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। अब आप देख सकते हो ये 1 अपॉन x माइनस 1 मतलब क्या हो गया, लॉग वाला, तो ये हो गया लॉग मोड में x माइनस 1, -5 को बाहर निकालो लॉग मोड में x माइनस 2, प्लस 4 को बाहर निकालो लॉग मोड में x माइनस 3 प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर है। चलिए बेटा यहाँ पे एक दूसरा फॉर्म दिया है। आगे क्या था कि डिनोमिनेटर के अंदर जो लीनियर टर्म्स हो रहे थे ब्रैकेट के अंदर, ओके, वो एक दूसरे से अलग अलग। यहाँ पे x माइनस a का स्क्वायर दिया है इंटू एक्स माइनस b, तो ऐसा बोल सकते हो x माइनस a इंटू एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस b, तो x माइनस a कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ओके, तो इस टर्म को मैं कैसे हैंडल करूंगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये x माइनस a कितनी बार आया है, 2 बार आया, तो कांस्टेंट के डिवाइड में पहले x माइनस a की पावर 1 लिखिए, प्लस दूसरे कांस्टेंट b के डिवाइड में x माइनस a की पावर 2 लिखिए। ओके, प्लस ये c है और ये x माइनस b तो एक लीनियर टर्म ही है। ओके सर, यहां पर क्यूब होता तो मैं क्या करता, a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a का स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस a का क्यूब प्लस d अपॉन x माइनस a। ओके, पावर 1 से लेके जितनी d है उतनी एक इंक्रीज करते जा रहे हैं। यहाँ पे x माइनस a की क्या पावर दी है, 2 दी है इंटू एक्स माइनस। सर ऐसा करते तो कि भाई पहले में a अपॉन x माइनस b लिख दूं प्लस b अपॉन x माइनस a प्लस c अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, ऐसा करता तो भी चलता बच्चे। ओके, आप ये लिखो तो भी सही है, ये लिखो तो भी सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, जो टर्म दी है वो क्या है, x माइनस a का स्क्वायर, इस हिसाब से आगे बढ़ो। ओके, तो चलिए अब इसी के रिलेटेड में क्वेश्चन 7.5 का एक क्वेश्चन है 8। यहाँ पे x माइनस a का क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, x प्लस 2 दिया है, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं कॉन्सेप्ट पर। ओके, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखूंगा, तो ये प्रॉपर है, आप प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन देखिए प्रॉपर है, क्योंकि इसका आप स्क्वायर करोगे इंटू x प्लस 2 करोगे तो नीचे वाले की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ऊपर वाले की डिग्री 1 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, लिखेंगे कैसे, तो पहले a अपॉन x प्लस 2 लिख लिया ना, एक सिंगल लीनियर कर दी तो उसको पहले लिखा प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर 3 पावर होती तो क्या होगा, प्लस d अपॉन x माइनस 1 का 3 पावर। ओके, चलिए
अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं तो x इज इक्वल टू a इंटू, जरा देखना बेटा, इसका अगर हम यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ये x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 1 का स्क्वायर दिया है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2 आ जाएगा। तो यहां पे मल्टीप्लाई में आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 आएगा। यहाँ पे एक पावर है, मुझे एलसीएम के अंदर x माइनस 1 का स्क्वायर दिया है, आपको एलसीएम यहाँ आना चाहिए प्लस c इंटू, देखो यहाँ पे सिर्फ आएगा x प्लस 2, देख सकते हो क्यों, क्योंकि x माइनस 1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में दिया है। ओके, तो ये आप कर दो। अब आपको करना क्या है बच्चे, एक बार इसको x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2 रखिए, ये माइनस 2 यहाँ पे रखा, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे a इंटू माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 9 इंटू a, तो a आपको क्या मिला, माइनस 2/9। ठीक है, अब एक काम करेंगे, देखो ये रखोगे, आपको सिर्फ एक ही कांस्टेंट मिलेगा, या तो b मिलेगा या तो c। ओके, दोनों नहीं मिलेंगे। तीसरा फाइंड करने के लिए मुझे एक और कॉन्सेप्ट बताना है आपको। चलिए पहले x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 टेक, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अगर यहां पर 1 लिखेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1, तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस b इंटू 1 माइनस 1, ये 0 हो गया, तो आपको यहां से क्या मिला, c मिला, तो 1/3 इज इक्वल टू c। सर ये दूसरा कांस्टेंट है। अब आपको b कैसे फाइंड करना है, उसके लिए जरा यहां पे देखना पड़ेगा। देखिए a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस प्लस c इंटू, एक बार देखो पहला सब इस कॉन्सेप्ट का मैं आपको ये प्रॉपर होगा कैसे वो बता रहा हूं, आगे के समय में आपको डायरेक्टली एसम्पशन कैसे करना है वो सिखाऊंगा। चलिए, तो x इज इक्वल टू, ये टर्म क्या बनी होगी, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू प्लस b इंटू, यहां पे आएगा x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x माइनस 1, सॉरी माइनस 2 ऐसे लिखेंगे। ओके, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x माइनस 2 ऐसे लिखेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये ऐसा मिलेगा आपको, प्लस c x प्लस 2 इंटू c। जरा देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूं बेटा, आपको यहां से c फाइंड करना है, अच्छा b फाइंड करना है, तो एक काम करें, देखो वैसे प्रॉपरली इसको कैसे लिख सकते, तो पहले x स्क्वायर वाली जितनी भी टर्म होगी ना, x स्क्वायर वाली टर्म उसको नजदीक लेकर a इंटू एक्स स्क्वायर, b इंटू एक्स स्क्वायर, बस ये दो ही है। अब x वाली टर्म कौन कौन है, इसको मैं ब्रैकेट बना देता हूं, तो ये माइनस 2 a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स, ये कौन सी टर्म है, ये है x जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में वो सारी टर्म। अब कांस्टेंट टर्म कौन होगी, तो यहां पे a इंटू 1 प्लस b इंटू 2, तो ये माइनस 2 भी हो जाएगा प्लस 2c, ये कांस्टेंट टर्म्स है। देखिए अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो क्या करेगा, a को पहले अंदर मल्टीप्लाई दो, b को अंदर मल्टीप्लाई दो, उसी को मैंने यहां फिर x स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिखा मैंने, x वाली टर्म को एक साथ लिखा और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखा, सामने कौन है, सिर्फ x। अब मैं क्या करने वाला हूं, तो x इज इक्वल, ये x स्क्वायर कॉमन निकालो, यहां पे a प्लस b हो जाएगा, ओके, प्लस x कॉमन निकालो, देखना प्लस x कॉमन निकालना, तो यहां पर माइनस 2a प्लस b प्लस c दिखेगा, एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, a माइनस 2b प्लस 2c। आई होप कि आपको पता चल रहा है। सर आपने ये क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको सामने वाली टर्म कौन सी दिख रही है, ये देखो सिर्फ x है ना, तो मैं 0x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकता हूं क्या, x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स का मतलब 0 ही होगा, 1 इंटू एक्स मतलब x एंड प्लस कांस्टेंट के तौर पे 0। अब आपको वेरिएबल x स्क्वायर के साथ जो भी टर्म्स है उसको कंपेयर करना है, किसके साथ, x स्क्वायर, यहां पे लेफ्ट एंड राइट में, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस b मिलेगा आपको यहां पे,
x के साथ कौन है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये पूरा, तो यहाँ पे लिखना है 1 इज इक्वल टू -2a प्लस b होगा। 0 के साथ कौन है, ये पूरा कांस्टेंट टर्म, तो 0 इज इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 2c होगा। सर आपने इतना सब क्यों किया, क्योंकि पहला सम, इसलिए मैंने आपको फिर में क्या करूंगा डायरेक्टली ये इस क्वेश्चन से ये कैसे बना होगा, तो ऐसे बना होगा, तो आपको तब याद होना चाहिए कि सर हाँ ये होगा। ओके, तो 0 इज इक्वल टू, मुझे तो b फाइंड करना है, तो b कैसे मिलेगा देखिए। ओके, b यहां से मिल जाएगा आपको, b क्या होगा, b इज इक्वल टू माइनस, a की वैल्यू मिली है ये, तो b इज इक्वल टू प्लस 2/9। चलिए एबीसी तीनों के तीनों आपको मिल गया है। क्वेश्चन में रखना है यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओके, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को इक्वल मैंने पार्शियल फॉर्म लिखा है, तो a b c की वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी। a की वैल्यू है -2/9 डिवाइड बाय x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू क्या है +2/9 अपॉन में x माइनस 1 प्लस c की वैल्यू क्या लिखी है 1/3 अपॉन में क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू dx। ओके, ये हुआ पार्शियल फ्रैक्शन का सम। अब इस सम का इंटीग्रेशन तो आप कहां पे 7.2 में सीख चुके हैं। यहाँ पे i इज इक्वल टू -2/9 निकाला, तो ये लॉग मोड में x प्लस 2 आएगा, प्लस 2/9 निकाला तो लॉग मोड में x माइनस 1 आएगा, प्लस 1/2। यहाँ पे लॉग नहीं लगेगा, इसको कैसे हैंडल करना है, x माइनस 1 की पावर -2 हो जाएगी, तो पावर आगे एक पावर की, ऐसा कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो ये ये 1/3 था। ओके, -2 आगे जाएगा, पावर आगे एक पावर कम, मतलब x माइनस 1, और हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, इंटीग्रेशन में क्या होता है, प्लस 1/3 लिखते हैं, ठीक है। ये x माइनस 1 का पावर माइनस, मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन के अंदर जो पावर है उसमें एक ऐड करते हैं, डिवाइड बाय जो ऐड की हुई पावर, यहाँ पे +1 डिवाइड बाय -2 प्लस, ये क्या हो गया, ये x माइनस 1 की पावर -1 डिवाइड बाय -1 प्लस। ओके, ये आपका आंसर। अब -1 को यहाँ पे देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, एंड ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 1/x माइनस 1, ये आपका आंसर। ओके बेटा, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया। एक पैटर्न पार्शियल फ्रैक्शन की, उस पैटर्न को मैंने आइडेंटिफाई किया, उसके सम सॉल्व कैसे करते हैं पूरा का पूरा मैंने आपको ये डिस्क्रिप्शन के साथ बताया। प्लीज राइट इट डाउन। फ्रेंड्स, ये पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर एक तीसरा छोटा सा अगर डिफरेंस होगा तो क्या होगा, देखिए। अब तक हमने कौन सी मेथड देखी, भाई 1/x माइनस a x माइनस b ऐसा होगा। यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, p ऑफ x, नीचे दो डिफरेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा लीनियर का, तो कैसे होगा, सपोज ऊपर कोई पॉलिनोमियल है, नीचे x माइनस a का स्क्वायर है x माइनस b, तो कैसे होगा। ये दो मेथड हमने सीखी है। अब ये तीसरी, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि भाई x स्क्वायर प्लस dx प्लस ये जो टर्म है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पॉलिनोमियल है ना। हाँ, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक ऐसा होगा जिसके फैक्टर आप नहीं निकाल सकते, जिसके लीनियर फैक्टर आप इजीली नहीं निकाल सकते हो। ओके, तो क्या होगा, ऐसा दिया है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में थोड़ा ए ऑफ। यहां पर पहले लीनियर फैक्टर कौन है, एक्सपोनेंट से, तो कोई कांस्टेंट के डिवाइड में x माइनस a लिख लो, प्लस यहां पे थोड़ा सा देखना है कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म है, कोई बात नहीं। तो आपको लिखना कैसे है, कांस्टेंट यहां पे bx प्लस c डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, देख लीजिए। ये लीनियर फॉर्म था, तो ऊपर लीनियर फॉर्म था, मतलब लीनियर फॉर्म में x की पावर 1 ही होगी। ओके, x की डिग्री तो 1 ही होगी, तो ऊपर x की डिग्री 0 आई। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म था, तो मैंने ऊपर देखिए लीनियर फॉर्म बनाया, यहाँ पे x की डिग्री 2 है, यहाँ पे x की डिग्री 1 होगी।
सर सपोज थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैं इसको x क्यूब प्लस 2ax स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ऐसे लिखता, तो सपोज आपका क्वेश्चन ऑफ क्यूबिक है, ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनता है, ये मेरा सपोज का क्वेश्चन है। तो a डिवाइड में x माइनस है, ये तो ठीक से लिनियर। अब ये कैसा है, क्यूबिक है ना, क्यूबिक पॉलीनोमियल, तो मैं पहले लिखूंगा पावर 3 है, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। 3 से 1 कम करो तो यहाँ पे bx का स्क्वायर होगा, फिर प्लस cx की 1 पावर प्लस d अपॉन ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो एज इट इज ऐसा बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, इसका वेक्टर लीनियर वेक्टर नहीं निकल रहे थे, तो जबरदस्ती नहीं करनी, ओके। वैसे आप इसको डिस्क्रिमिनेट मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मुझे देखना ये है कि इसको लिखेंगे जैसे पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं, तो ऐसे लिखें, ओके। चलिए इसके रिलेटेड एक सम है, तो सम कर लेते हैं मैंने, ताकि आपका आज का जो भी कॉन्सेप्ट है पार्शियल फ्रैक्शन में बस इतने टाइप की सम होगी, ये जो मैंने पहला और ये 3 सम कराए आज की इस वीडियो में, उसी टाइप के सम होंगे, उसी मेथड से सॉल्व करना, ओके। आई की जगह पे यहाँ पे 2 अपॉन ये 1 माइनस x, ये x स्क्वायर प्लस, ओके, x स्क्वायर प्लस 1 दिया, इसके साथ कंपेयर करिए, x स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर नहीं निकाल सकते आप, ओके। चलिए ये क्या आएगा, ये आएगा a अपॉन 1 माइनस x प्लस यहाँ पे होगा bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू 1 माइनस x। आप समझिए, अब हमें क्या करना है बच्चे, a के डिनोमिनेटर में 1 माइनस x, तो 1 माइनस x इज इक्वल टू 0 लिखा, दैट प्लस x आपको 1 है, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 0 पूरा, तो ये ना लिखे, तो 2 इज इक्वल टू 2, तो 1 इज इक्वल टू a मिल गया। सर आगे कैसे सॉल्व करें, तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक सम कराया, ओके, वहां पे भी हमने क्या किया था, कंपैरिजन किया था, वैसे ही कंपैरिजन ये पूरा लिखा है 2 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस, ओके। पहला मेथड है तो मैं पूरा सम करा, ये bx माइनस bx का स्क्वायर प्लस c माइनस cx, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ। अब x स्क्वायर वाली टर्म को नजदीक लेगा, दोनों में से कॉमन निकला, x स्क्वायर a माइनस b बनेगा, b यहाँ पे bx, यहाँ पे c, तो प्लस b को प्लस x कॉमन निकाला, तो यहाँ पे b माइनस c बना, प्लस क्या बचेगा, प्लस a प्लस c बचेगा, इज इक्वल टू 2 दिया। तो सिर्फ आपको यहाँ b एंड c कैसे मिलेगा, तो ये 2 नहीं, ये 0x का स्क्वायर है प्लस 0x है प्लस 2, ऐसे आप लिख सकते हो इस 2 को, है तो कांस्टेंट ही ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सब 0, तो a माइनस b इज इक्वल टू, देखो x स्क्वायर के साथ a माइनस b, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 0 है, तो उसको कंपेयर करिए, फिर b माइनस c, यहाँ पे x के साथ b माइनस c, यहाँ पे x के साथ 0 है, तो इसको कंपेयर करिए, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे b मिल गया, तो b आपको क्या मिलेगा 1, ये भी तो 1, एंड b इज इक्वल टू c मिल गया, क्या बात, b इज इक्वल टू c मिल गया, b इज इक्वल टू c मिल गया, तो c भी क्या हो जाएगा 1, एंड a प्लस c इज इक्वल टू क्या मिला है 2, तो हम देख a की वैल्यू 1, b c की वैल्यू 1, दोनों का एडिशन करेंगे तो 2 आ रहा है, आ रहा है कौन से, ओके। आपको जो भी फाइंड करना था a b c तीनों मैंने फाइंड करके दिया, अब आपको क्वेश्चन में रखना है i इज इक्वल, आपने इस क्वेश्चन को पार्शियल फॉर्म में ऐसे लिखा था, तो यहाँ पे आएगा a मतलब 1 अपॉन 1 माइनस x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन b मतलब x इंटू 1 प्लस c मतलब 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, ओके। ठीक है, ये इंटीग्रेशन इजी है, इसका आप लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, चेक करोगे, क्या करोगे, सर यहाँ पे मैं एक चीज जानता हूं जो आपने अच्छे से बताया है कि डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, तो
यहाँ पे देखो माइनस कर रहा हूँ 1/x-1। ओके, ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको यहाँ पे 1/x- ये होगा तो अच्छा रहेगा, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल, यहाँ पे आ जाएगा x/x² + 1 × dx + 1/x² + 1 × dx। एक काम करेंगे ना, इसका डेरिवेटिव क्या सेट हो रहा है? इसका डेरिवेटिव सेट हो रहा है 2x, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव सेट हो गया। देखो नीचे वाले को अगर आप t एज्यूम करोगे तो ये वाला क्या हमारा फॉर्मूला है f(x), नीचे वाले का अगर ऊपर डेरिवेटिव सेट होगा तो log mod f(x), ये आपका आंसर आता है। यहां से आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, लेकिन मुझे मेनली क्या बताना था, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो ये हमने सीख लिया। ओके, चलिए फाइनल आंसर भी लिखेंगे, नॉट टू वरी। यहां पे आएगा माइनस लॉग मोड में x-1, यहां पे आएगा प्लस 1/2 लॉग मोड में x² + 1, एंड ये वाला फॉर्मूला है 7.4 का, कौन सा फॉर्मूला? 1/x² + a², तो 1/a tan इनवर्स x/, ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स x/1, बेटा ये होगा हमारा। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा? मैंने अभी 1 से लेके रेगुलर सम तो अगले लेक्चर से स्टार्ट ही कर दी, लेकिन मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में 3 डिफरेंट टाइप के सम कैसे होते हैं, ओके, आपका एक बेस बनाया है जिससे आपको ये पता चले कि इस टाइप के सम के साथ मुझे फेस करना है प्रॉब्लम्स। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा तीनों सम, तीनों मेथड मैंने आपको बताई किस टाइप से आप पार्शियल फ्रैक्शन को देखोगे। ओके, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आगे के एक्सरसाइज जो भी 7.5 उसके रेगुलर सम स्टार्ट करेंगे। ओके, जय हिंद।